हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th की मैथ्स की एक्टिविटी 7 करेंगे। एक्टिविटी 7 क्लास 11th, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन डिग्री मेज़र एंड रेडियन मेज़र ऑफ एन एंगल। डिग्री मेज़र and radian measure of an angle. मटेरियल रिक्वायर्ड आपको है, कोई आप बैंगल ले लीजिए या कंपास की हेल्प से भी आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल की फॉर्म चाहिए आपको। आप पेपर कटिंग भी ले सकते हैं इसके लिए। ज्योमेट्री बॉक्स, प्रोटेक्टर, थ्रेड, मार्कर, कार्डबोर्ड, वाइट पेपर। प्रीवियस नॉलेज आपकी होनी चाहिए कंसेप्ट ऑफ एंगल, सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, आप एक वाइट शीट कार्डबोर्ड के ऊपर आप लगा लीजिए। ड्रॉ सर्कल यूजिंग बैंगल और प्रोटेक्टर। आप प्रोटेक्टर की हेल्प से भी उसे कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने जैसे ये कलर्ड शीट से एक सर्कल काट के वाइट शीट के ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब आप सेट स्क्वायर की हेल्प से इसका सेंटर फाइंड आउट कर लीजिए। सेट स्क्वायर को आप ऐसे सेट कीजिए कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल उसका सेट हो जाए। सेट स्क्वायर का ये पॉइंट बिल्कुल सर्कमफ्रेंस पे होना चाहिए। और फिर आप 2 पॉइंट्स लगाइए सेट स्क्वायर जहाँ पर भी सर्कल को टच कर रहा है। देखो, एक यहाँ पर टच कर रहा है और एक यहाँ पर। बस इन 2 पॉइंट्स को आप जोड़ दीजिए। इसी तरीके से आप दोबारा से सेट स्क्वायर को रखिए। दोबारा से आप सेट स्क्वायर को एक बार फिर सेट कीजिए और फिर एक और लाइन ड्रॉ कीजिए, या आप उसको डायमीटर भी कह सकते हैं। इसको थोड़ा पहले डार्क कर लेते हैं। जो हमने पहले लाइन खींची है उसको थोड़ा सा डार्क पेन से कर लीजिए। दोबारा से सेट स्क्वायर मैंने रखा है। फिर देखिए सेट स्क्वायर सर्कल को कहाँ कहाँ टच कर रहा है, वहाँ पॉइंट्स लगाइए। और इस तरीके से आप सेंटर को फाइंड आउट कर लीजिए। ये हमारा सेंटर मिल जाएगा। ये आपको सेंटर मिल गया। इसको आप सी पॉइंट कह दीजिए। आप कहीं पर भी इस सर्कमफ्रेंस पे अब आप 4 मार्क लगा लीजिए। मैं अलग अलग लगा रही हूँ, आप कहीं भी लगा सकते हैं। इस तरीके से ये सर्कल 4 अलग अलग पार्ट्स में इसकी डिवाइड हो गया। अब आप इसकी आर्क की लेंथ मेज़र कीजिए। मान लीजिए मैं AN की लेंथ मेज़र करना चाहती हूँ, तो उसके लिए थ्रेड का यूज़ करती हूँ। एक तरफ थ्रेड को टाइट करने के लिए मैंने ये कर दिया है और इसको फिर मैंने सर्कमफ्रेंस से मेज़र किया। यहाँ से आप कट भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरीके से इसे निकाल लीजिए। बस निशान लगा लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद उसे आप स्केल से मेज़र करें। मैंने ये 2 निशान लगा लिए हैं। मैं इसको यहाँ पर ऐसे अटका के भी कर सकती हूँ। इतनी पॉइंट को अब मैं मेज़र कर लेती हूँ।
इसको अपने स्केल की हेल्प से मेज़र कर लिया और फिर इस आर्क की लेंथ को मैं यहाँ लिख दूँगी। दोबारा से वही प्रोसेस करके मैं AM का भी डिस्टेंस ले लूँगी। इसी तरीके से MN का भी, MB का। आप उसे थोड़ा ध्यान से मेज़र कीजिए कितना है और फिर लिख लीजिए। हमने एक अलग से पॉइंट M ले लिया है, जिससे कि देखिए ऐसे तो M1 जो हमने लिया है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे तो वो सेम मिलेंगे। हम कुछ अलग एंगल से इसको शो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसको अलग से एक ले लेते हैं एंगल, लाइन M सेंटर से M तक। उसके बाद फिर इसे हम अलग अलग मेज़र कर लेते हैं। AM को मेज़र कर लिया है हमने, अब M से B तक मेज़र कर लेते हैं। हमने M डैश को छोड़ दिया, एक्टिविटी से थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। M1 को छोड़कर हम M थोड़ा सा अलग ले रहे हैं, जिससे कि हमारे डिफरेंट एंगल्स हमें मिल सकें और हम एक्टिविटी को और अच्छे से समझ सकें। M से B तक का डिस्टेंस 4.7 सेंटीमीटर आया है, और इसी तरीके से N से B तक का डिस्टेंस भी आप एक्यूरेट मेज़र कीजिए। ये 15.2 आया। इस तरीके से हमने ये मेज़र कर लिए सारे। अब हम सारे एंगल्स मेज़र कर लेंगे। ये एंगल मेज़र किया MCA जो है वो 135 डिग्री मिला हमें। अब MCB को आप देखेंगे, MCB हमें 45 मिला। इसी तरीके से आप बाकी के एंगल्स भी मेज़र कर लीजिए। तो ये हमें मिल गया 145। अब लास्ट वाला भी आप मेज़र कर लीजिए, ये हमें मिल गया 35 डिग्री। इस तरीके से हमने एंगल्स ले लिए। अगर हम M1 को ही लेते तो फिर हमें अपोजिट एंगल्स, जैसे जो 45 है वहाँ पर 35 ही मिलता और ये दोनों भी इक्वल होते, 145 140। तो हमने थोड़ा डिफरेंट लिया, जिससे कि हमें अलग अलग एंगल्स की रेडियन मेजर्स निकालनी आ सके। अब ये हमारी एक्टिविटी में MCA एंगल 135 आ गया। M1 की हमने मेज़रमेंट नहीं ली, वैसे हम ले सकते हैं, M1 भी ले सकते हैं, बट अभी हम चार ही एंगल्स पे काम कर रहे हैं। M1 की एंगल नहीं ले रहे हैं। एक एंगल हो गया 45, 135, बीच का छोड़ दिया हमने, और बाकी के दो एंगल्स लिए। मेज़रमेंट्स हमने लेंथ, आर्क की जो लेंथ है वो हमने मेज़र कर ली है। अब हम इसे अपनी ऑब्जर्वेशंस में फिल करेंगे। थोड़ा अलग लिया इसलिए देखो लेंथ भी अलग आई है। MB हमारी 4.7 हो गई है और AN जो है वो 3.7। अब यहाँ पर हम इन्हें फिल कर लेते हैं। जो हमने मेज़र की थी उनको हमने यहाँ पर फिल कर लिया। AM 14.1 थी और रेडियस तो हमारी 6 सेंटीमीटर है। तो रेडियन मेज़र क्या होता है? लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। इसी तरीके से AN हमारा है 3.7, 6 रेडियस तो 6 ही रहेगी, तो आर्क ऑफ द लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। इसको भी पॉइंट में निकाल लेंगे अभी। ये हमारा था 4.7, 6 रेडियस, 4.7 डिवाइडेड बाय 6। BM हमारा है 15.2, 6 और यहाँ पर 15.2 डिवाइडेड बाय 6। इनको हम पॉइंट्स में अभी बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमने एंगल्स भी निकाले हुए हैं, तो अगली ऑब्जर्वेशन जो है हमारी
उसके अंदर हम एंगल्स फिल कर देते हैं। सारे एंगल्स फिल करने के बाद हमने एंगल्स लिख लिए, डिग्री मेज़र सबका लिख लिया। अब हम इन्हें रेडियन मेज़र में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 होती है। तो 135 डिग्री कितनी हो जाएगी, 135 इंटू पाई बाय 180, जिसे हम सॉल्व कर लेंगे तो वो आपको मिल जाएगा 3/4 पाई। तो 3/4 पाई इज इक्वल टू 135 डिग्री। इसी तरीके से आप बाकी के एंगल्स को भी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते जाइए तो रेडियन मेज़र मिल जाएगा आपको। 35 का रेडियन मेज़र हो गया 7/36 पाई। इसी तरीके से 145 डिग्री का रेडियन मेज़र निकालना है तो उसे पाई से मल्टीप्लाई करके 180 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 29/36 पाई। और 45 का भी लिख लीजिए। 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 इंटू पाई बाय 180, दैट मीन्स पाई बाय 4। ये हमारे रेडियन मेज़र्स आ गए। डिग्री मेज़र हमने लिख लिए थे, डिग्री मेज़र को कन्वर्ट किया हमने रेडियन मेज़र में। और अब हम इनकी रेशो लिखेंगे। ऊपर आप डिग्री मेज़र लिखिए और नीचे रेडियन मेज़र लिखिए और सॉल्व कर लीजिए तो वो उसकी रेशोज़ निकल आएंगी। ये देखिए 135 ऊपर लिख लिया हमने क्योंकि डिग्री मेज़र है, और डिवीज़न में लिखेंगे 3 पाई बाय 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 पाई नीचे रह जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिए और पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। रेशो में लिखना है हमें तो डिवीज़न में भी छोड़ सकते हैं। आप पाई की वैल्यू लगा के इसे अलग से हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हमारे पास 135, ये है 135 डिवाइडेड बाय 3 पाई और ऊपर मल्टीप्लिकेशन में 4 है। 3/4 पाई था ना तो वो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम पाई की जगह 22/7 लिख लेते हैं। 135 3 इंटू 22 और डिवाइडेड बाय 7 को ऊपर ले जाते हैं। 4 ऑलरेडी था और ये 7 भी ऊपर आ गया। अब इसको पहले कैंसिलेशन कर लेते हैं, जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर देते हैं। जैसे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा, और तो कुछ कैंसिल अभी हो नहीं रहा है। तो अब बाकी जो है 45 इंटू 2 90 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11, दैट मीन्स ये आपका हो गया 630 डिवाइडेड बाई 11। ये आपको रेशो मिल गई। इसकी रेशो हम यहाँ पर अब लिख देते हैं 630 डिवाइडेड बाई 11। इसी तरीके से आप बाकी की रेशोज़ भी कैलकुलेट कीजिए। एक और कर लेते हैं। 7 पाई बाय 36 रेडियन मेज़र है और 35 डिग्री मेज़र है। डिग्री मेज़र को हम ऊपर लिखेंगे और रेडियन मेज़र को नीचे। तो 7 पाई आपका नीचे आएगा और ऊपर मल्टीप्लिकेशन में 36। ये 35 इंटू 36, 7 इंटू 22/7 है तो 7 ऊपर चला जाएगा। अब कैंसिलेशन कर लीजिए। 7 से 7 कैंसिल हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा। अब 35 इंटू 18 आप करेंगे तो अब वो भी आपका 630 आ जाएगा। 35 इंटू 18 करेंगे वो भी 630 हो गया आपका। तो ये भी आपका हो गया 630 डिवाइडेड बाय 11। इस रेशो को भी हम यहाँ लिख देते हैं 630 डिवाइडेड बाय 11। आप इसको कम्प्लीटली फिल कर लीजिएगा। इसी तरीके से बाकी दो को भी आप सॉल्व करके निकाल लीजिए। तो ये हमने सॉल्व करके यहाँ लिख दिया है। इन सब की रेशो 630 डिवाइडेड बाय 11 आई है। ये हमारा रेशो हमने यहाँ पर फिल कर दिया। नाउ वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.27 डिग्री। अब ये आई कैसे है वो देखिए। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। 1 डिग्री जो है वो पाई अपॉन 180 होता है और 1 रेडियन 180 अपॉन पाई। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। 7 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई किया 1260 डिवाइडेड बाय 20। इसको और डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो 57.27 हो गया।
तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई विच इज इक्वल टू 57.27 डिग्रीज। इसकी एप्लीकेशन है, दिस रिजल्ट इज़ यूजफुल इन द स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। अगर आपको इस एक्टिविटी से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। बाकी की एक्टिविटीज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस तरीके से ये सारी ऑब्जर्वेशंस आपको दिख रही हैं। ये सारी ऑब्जर्वेशन आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। देखने में हमारी एक्टिविटी कुछ इस तरीके की होगी।